Hello my dear student, this is Sonia Kaushik and we are doing our chapter number 3 of 12th biology, human reproduction. We have discussed structure of gonads, that is structure of testes, ovaries, male reproductive system, female reproductive system, and today we are going to explain hormonal regulation in case of females, structure of sperm, structure of ovum, structure of testes, structure of ovaries we have done students. So today's important topics are these. Alright, so let's start today topic. स्टार्ट करें स्टूडेंट्स. तो आज का हम टॉपिक स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन इन फीमेल्स. ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड ओवम. तो हार्मोनल रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रेगुलेशन में भी हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे भी हार्मोनल रेगुलेशन स्टार्ट होएगा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर भी इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स. ये वर्क करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. कैसे काम करेगा? इट विल रिलीज GnRH. क्या है स्टूडेंट GnRH? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स. ठीक है स्टूडेंट्स. तो हाइपोथैलेमस सिक्रेट करेगा GnRH और GnRH वर्क करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड के किस पार्ट पे एक्ट करेगा स्टूडेंट्स? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये वर्क करेगा एंड इट विल हेल्प्स इन रिलीज ऑफ 2 हॉर्मोन्स FSH LH. 2 हार्मोन यहाँ से रिलीज होंगे स्टूडेंट्स. यहाँ तक की प्रोसेस कॉमन है मेल्स एंड फीमेल. मेल के अंदर भी हमने देखा था कि हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ने FSH और LH का रिलीज करवाया. तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं. FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. And what is LH? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है स्टूडेंट, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. अब आगे देखिए, FSH हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. देखिए, when we have done sectional view in case of ovary, sectional view जब हमने ओवरी का किया था स्टूडेंट्स, we have discussed primary follicle, secondary follicles, फिर tertiary follicle की हमने बात करी. tertiary follicles you can say matures to form Graafian follicle and that Graafian follicles release ova. ठीक है, तो हमने बात की थी. तो FSH Graafian follicles की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, मीन्स इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर Graafian फॉलिकल. उधर से LH भी काम करेगा. तो यानी कि ये FSH किस पे काम कर रहा है स्टूडेंट्स? ओवरीज पे. और LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है स्टूडेंट्स, इसका मेन काम रहता है कहीं ना कहीं सिक्रीशन का. तो ये LH भी ओवरीज पे काम करेगा और इसने Graafian फॉलिकल्स को मैच्योर करवा दिया, फॉलिकल्स को मैच्योर करवा दिया. तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? ओवेल्यूशन. क्या होता है ओवेल्यूशन? It is a process of release of mature ovum from Graafian follicle. Graafian follicle से mature ova के रिलीज होने को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ओवेल्यूशन. तो ये LH हेल्प करेगा ओवेल्यूशन में. ठीक है स्टूडेंट्स. उसके बाद आ जाते हैं LH काम करेगा कॉर्पस ल्यूटियम पर, ये काम करेगा. नाउ व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम स्टूडेंट्स? जब Graafian फॉलिकल से, मैच्योर Graafian फॉलिकल से ओवा रिलीज हो जाता है, देन द एम्प्टी Graafian फॉलिकल फॉर्म अ टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. Graafian फॉलिकल से जब ओवा रिलीज हो जाता है, दैट एम्प्टी Graafian फॉलिकल, वो जो खाली Graafian फॉलिकल है, दैट चेंजेस टू येलो कलर टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड और उसको कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम. ठीक है स्टूडेंट, कॉर्पस ल्यूटियम. और कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रीशन का काम कर रहा है.
किस तरह के हार्मोन स्टूडेंट्स ये सिक्रीट करता है? इट हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ कहीं ना कहीं सबसे मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, थोड़ा बहुत मात्रा में ईस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन, एंड वन मोर इज देयर इनहिबिन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड मेक्स द यूट्रस सुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। ईस्ट्रोजन का काम मेन रहता है स्टूडेंट, इट हेल्प्स इन यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। रिलैक्सिन का काम है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ जब होता है तो प्यूबिक सिम्फिसिस को रिलैक्स करवाने का काम ये करता है और कहीं ना कहीं लेबर पेन को भी रिड्यूस करता है। इनहिबिन का काम क्या है स्टूडेंट? इनहिबिन का काम है कि जब एडिक्वेट अमाउंट में ये सब हार्मोन रिलीज हो रहे हैं सो इट विल गिव अ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसको देगा? ये हाइपोथैलेमस को एक नेगेटिव फीडबैक का काम करेगा कि अभी हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं है। नेगेटिव फीडबैक हम यहाँ से कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। इधर से हम देखें FSH जहाँ ओवरीज पर काम कर रहा है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ओवरी से 2 हार्मोन और रिलीज़ होते हैं स्टूडेंट। यहाँ से मेन हार्मोन जो रिलीज़ होता है ईस्ट्रोजन और थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ से रिलीज प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये भी जब एडिक्वेट अमाउंट में स्टूडेंट्स ये जब सभी हार्मोन्स प्रेजेंट हैं तो ये भी हाइपोथैलेमस को कहीं ना कहीं नेगेटिव फीडबैक जो है देंगे कि अभी हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखें स्टूडेंट, दिस इज़ द बेसिक आइडिया हाउ द हार्मोनल रेगुलेशन अकर्स इन केस ऑफ फीमेल्स के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें इनके सबके प्रिंसिपल रोल की, तो प्रोजेस्टेरोन का मेन फंक्शन रहेगा हेल्प्स इन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट कम हो तो कई बार यू कैन से कई बार जो है मिसकैरेज भी फीमेल्स के केस में हो जाता है। तो इसका अमाउंट नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईस्ट्रोजन की बात करें, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आ जाता है रिलैक्सिन की अगर हम बात करें, इट हेल्प्स इन यू कैन से relaxation of pubic symphysis। ठीक है, pubic symphysis that helps in easy childbirth और it also you can say stops labor pain को कहीं ना कहीं कम करता है और या आप कहें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मेनली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड डिलीवरी दे अकर्स विद द हेल्प ऑफ मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर रहती है यूटरस वॉल की स्टूडेंट। और अगर हम बात करें इनहिबिन का काम क्या है, इनहिबिन यहाँ लिखते हैं, इनहिबिन का काम क्या रहेगा? इट हेल्प्स इन negative feedback to stop release of hormones। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं इनहिबिन also plays a very important role। So this is all about
द हार्मोनल रेगुलेशन इन केस ऑफ फीमेल्स. नाउ वी आर कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से LH और FSH मेल्स में किस तरीके से काम करते हैं एंड हाउ दे वर्क्स इन फीमेल्स. तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मेल के केस में ये टेस्टिस पे काम करिए स्टूडेंट्स, और फीमेल्स के केस में दे आर वर्किंग ऑन ओवरीज. ठीक है, मेल के अंदर एक ही हार्मोन है दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट में भी वही हेल्प कर रहा है, एंड दैट ऑल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. लेकिन इन केस ऑफ फीमेल्स लाइक pubic hair formation and like development of breast, all these secondary sexual characters are controlled by estrogen, and the maintenance of pregnancy that is controlled by mainly progesterone. All right, now coming to the structure of sperm, it have three main parts students. This part is called head. This part is called neck. This is middle piece, and this part is tail. This part is tail. अंदर की बात करते हैं स्टूडेंट्स. दिस हेड के ऊपर ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से नीट पे क्वेश्चन आता है, अभी डिस्कस करते हैं. दिस इज न्यूक्लियस. प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, नेक रीजन में एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रहेगा और एक नीचे जो इसके होता है दैट इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इज स्पेशली अरेंज स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया. और अगर हम यहाँ की बात करें, ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर एक्सियल फिलामेंट्स एंड थिक फाइबर्स. दिस इज टेल. ये क्या है, यहाँ पे टेल रीजन आपको नज़र आ रहा है. ठीक है स्टूडेंट, ये जो कवरिंग यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं दिख रही है दैट इज़ कॉल्ड मैनचीट, जो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आपको दिखाई दे रही है. एंड दिस मिडल पीस दिस इज कॉल्ड एनर्जी चैम्बर ऑफ स्पर्म. एनर्जी चैम्बर कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सेवरल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर पैरेलली यू कैन स्पाइरली अरेंज, स्पाइरल तरीके से ये अरेंज है यहाँ पे. वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोर्टेलिटी. स्पर्म को मूव करना होता है. फीमेल जैसे ही हम कहें द सीमेन सैंपल एंटर्स इन फीमेल वेजाइना, तो वहाँ पे एक प्रोसेस होती है कैपेसिटेशन. वहाँ पे एक प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स कैपेसिटेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. कैपेसिटेशन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच स्पर्म्स गेट मोर्टेलिटी इन केस ऑफ फीमेल वेजाइना. फीमेल वेजाइना में आते ही उनके अंदर मोर्टेलिटी ज़्यादा आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटेशन. ठीक है, तो उस मोर्टेलिटी में ये टेल जो है हेल्प करती है ताकि ये प्रॉपर जहाँ पर ओवम प्रेजेंट है फैलोपियन ट्यूब में वहाँ जाए एंड हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. ठीक है स्टूडेंट, तो डिस्कस करते हैं कि विच पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन. अगर हम CBSE की बात करें स्टूडेंट, सो दिस डायग्राम इज आस्क्ड इन 3 मार्क्स. CBSE या HBSE बोर्ड की या किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है. ठीक है, विथ प्रॉपर लेबलिंग. और अगर हम बात करें नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्रोसोम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ जो एक्रोसोम रीजन है इट कंटेन्स एंजाइम्स. किस तरह के एंजाइम, जैसे स्पर्म लाइसिन्स. ठीक है, और हम कहें यहाँ पे ह्यालुरोनिडेजेस. इस तरह के एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग जोना पेलुसिडा ऑफ फीमेल ओवम. फीमेल ओवम में जो जोना पेलुसिडा उसको क्रॉस करने में हेल्प करते हैं. और इस रिएक्शन को जब इट हेल्प्स इन ब्रेकेज ऑफ जोना पेलुसिडा, इसको बोलते हैं स्टूडेंट एक्रोसोमल रिएक्शन. एक्रोसोमल रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक्रोसोमल रिएक्शन में यानी कि ओवा की वॉल को, ओवा की लेयर्स को कहीं ना कहीं मेम्ब्रेन्स को कहीं ना कहीं डिग्रेड करने में या उसको क्रॉस करने में यहाँ पर कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एक्रोसोमल रीजन कहाँ है और कौन सी ऑर्गेनली है जो इनके बनने में हेल्प कर रही है.
तो दैट इज़ गोल्जी अपरेटस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नीट, गोल्जी अपरेटस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रही हूँ स्टूडेंट्स, बोर्ड के लिए सिर्फ इसका डायग्राम और लेबलिंग काफ़ी है, बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो आपको हर पार्ट के बारे में स्पेसिफिक पता होना चाहिए। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस जो डार्कली स्टेन्ड रीजन है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है यहाँ पर। न्यूक्लियोलस जो कि आरआरएनए सिंथेसिस की मेन साइट होती है, तो वो यहाँ कहीं ना कहीं एब्सेंट है। साइटोप्लाज्म की अगर बात करें, देखिए स्टूडेंट, न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बाकी ये सेल, ये जो बाहर है यहाँ पे साइटोप्लाज्म बहुत ही कम है, तो कहीं ना कहीं साइटोप्लाज्म इज़ रिड्यूस्ड फॉर मोटेलिटी। क्योंकि अगर हम स्पर्मेटिड को देखें, जब स्पर्मेटिड मोटाइल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, जब स्पर्मेटोजोआ से पहले जो बनता है स्पर्मेटिड होता है, स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू स्पर्म, और उस प्रोसेस को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, पूरी प्रोसेस तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, बट द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, उसको हमने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था। तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये मिडल जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो प्रेजेंट है कहाँ पर, नेक रीजन में, ये फर्स्ट क्लीवेज करवाता है। इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग फर्स्ट क्लीवेज इन जाइगोट। जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, स्पर्म और एग फ्यूज़ करके स्ट्रक्चर जो बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड जाइगोट, और जाइगोट में फिर फर्दर डिविजन्स होती है, क्लीवेज होती है, जिससे वो बनता है एम्ब्रियो। तो फर्स्ट क्लीवेज इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट, नोट कर लीजिए स्टूडेंट। डिस्टल सेंट्रियोल की बात करते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प्स इन यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पर्म टेल। तो कहीं ना कहीं एक्सियल 9+2 अरेंजमेंट की एक्सियल फिलामेंट की डेवलपमेंट में हेल्प करवा रहा है। एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसकी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिस्टल सेंट्रियोल करवाता है। सो बोथ आर इम्पोर्टेंट, नोटेड डाउन। कहाँ प्रेजेंट है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज है, दिस इज़ नीट क्वेश्चन। कहाँ प्रेजेंट है, मिडल पीस के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया को वैसे भी पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कितने सारे स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी चैम्बर ऑफ द स्पर्म। मिडल पीस को एनर्जी चैम्बर कहा जाता है। फिर आ जाता है यहाँ पे टेल, जो कि इसको मोटेलिटी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है स्टूडेंट। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम बात करें, और ये जो शीथ आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड निबरकिन शैथ। ठीक है, निबरकिन शैथ, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है स्पर्म से आ सकते हैं। बाकी हम अगर कुछ टेललेस स्पर्म की बात करें तो गैस्ट्रोपोड्स जो मोलस्क होते हैं, जैसे फाइलम मोलस्का में आपको पता है एप्पल, स्नेल और ये सब आते हैं, तो उधर जो है टेललेस स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे नॉन मोटाइल स्पर्म जो है प्रेजेंट होते हैं। तो यू कैन ऑल्सो डू कि किस तरह के स्पर्म्स किस स्पीशीज़ में, दैट वी विल डिस्कस एनिमल किंगडम जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह के मेल गैमेट्स वहाँ पे मिलते हैं। सो दिस टेल हेल्प्स इन मोर्टेलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ओवम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मेक श्योर दैट यू मेक दिस डायग्राम and practice this diagram for boards and practice MCQ question based on sperm structure for you can say making good concept. ठीक है, अब आते हैं तो मैनचिट एंड नेबरकिन शैथ, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। मैनचिट जो माइटोकॉन्ड्रियल रीजन में है, और अगर हम बात करें उसकी निबरकिन शैथ जो स्पर्म हेड के ऊपर कहीं ना कहीं एक्रोसोम के बाहर प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पे आते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम ओवम की बात करें, ओवम के अंदर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मैमल्स में, क्योंकि ह्यूमन किस में आते हैं, मैमल्स में, तो मैमल्स में जो एग होता है या ओवम जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें यॉक क्या होता है, लेस यॉक होता है। जैसे बर्ड्स के हैन देखें, रेप्टाइल्स के हैन अगर हम एग्स देखें तो वहाँ यॉक ज़्यादा है, बर्ड्स के में भी यॉक क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे यॉक क्या होता है, कम होता है, तो इसको हम माइक्रोलेसिथल एग कह सकते हैं। माइक्रोलेसिथल, माइक्रो मतलब कम, लेसिथल मतलब यॉक, माइक्रोलेसिथल एग्स कह सकते हैं। या कम यॉक है तो इसको हम ओलिगोलेसिथल कह सकते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये टर्म हम इसको दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, ओवम के अंदर, एग के अंदर 3 टाइप्स की मेम्ब्रेन रहती है, प्राइमरी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन एंड टर्शरी मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम बात करें प्राइमरी मेम्ब्रेन की, तो ये जो प्राइमरी मेम्ब्रेन होती है, इट इज सिक्रीटेड बाय एग इटसेल्फ, एग ही इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन की अगर बात करें, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, प्राइमरी और सेकेंडरी आई थिंक ये दोनों ही एग इटसेल्फ ही सिक्रीट करता है। टर्शरी मेम्ब्रेन, ठीक है, टर्शरी मेम्ब्रेन इज़ नॉट सिक्रेटेड बाय एग, इसमें आ जाती है स्टूडेंट जैसे शेल, एग शेल जो रहती है, जैसे बर्ड्स के केस में कैलकेरियस एग शेल, जो आप बाहर एग के बाहर कवर होता है, ठीक है, लेदरी होता है रेप्टाइल्स के अंदर, और कैल्सेरियस या कैल्शियम से बना होता है बर्ड्स के अंदर, तो ये टर्शरी मेम्ब्रेन है। अगर हम ह्यूमन में अगर स्ट्रक्चर, ओवम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो यह प्राइमरी और सेकेंडरी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। सो लेट मी डिस्कस कि ये यहाँ पर सेंट्रली अरेंज न्यूक्लियस है, बीच में अगर हम बात करें, दिस इज न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड विटेलाइन मेम्ब्रेन। दिस इज प्राइमरी मेम्ब्रेन secreted by egg itself, secreted by egg itself। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये जो यहाँ पर रीजन है, इसको बोलेंगे पेरीविटेलाइन स्पेस, ये रीजन को पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली मेम्ब्रेन, दिस इज सेकेंडरी मेम्ब्रेन, नहीं ये भी प्राइमरी है, सॉरी ये भी प्राइमरी में आएगी, इसको कहेंगे जोना पेलुसिडा, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये जोना पेलुसिडा पे एक्ट करते हैं स्पर्म लाइसिन, अभी हमने बात की थी एक्रोसोमल रीजन में स्पर्म लाइसिन, स्पर्म ह्यालुरोनिडेज जो एंजाइम होते हैं, दे मेनली एक्ट ऑन जोना पेलुसिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जोना पेलुसिडा। और ये बाहर आपको जो दिख रही है स्टूडेंट्स, इनको बोलते हैं, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। हमारे अंदर ह्यूमन ओवम के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, टर्शरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। कहाँ पे? ह्यूमंस में, ह्यूमन ओवम में। ठीक है, बर्ड्स में या रेप्टाइल्स में ये प्रेजेंट होती है। दिस आउटर वन इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। और किससे बनी हुई है स्टूडेंट्स? ये आप देख रहे हैं, लूजली अरेंज फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिक्यूलर, ये नीट के लिए क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, फॉलिक्यूलर सेल्स से बनी है जो कि लूजली अरेंज है। ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स यहाँ पे हैं, न्यूक्लियस भी है इनमें। तो बेसिकली कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स यहाँ पे? सबसे इनर वन कौन सी है? आप लिख सकते हैं विटेलाइन को, इनर वन। ठीक है, जो सबसे अंदर है विटेलाइन मेम्ब्रेन सिक्रेटेड बाय एग इटसेल्फ। उसके बाद आती है जोना पेलुसिडा, ये दोनों ही प्राइमरी मेम्ब्रेन के अंदर आएंगी। फिर कोरोना रेडिएटा है बाहर, जो फॉलिकुलर सेल से बनी है, ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं, शेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम बात करें स्पर्म लाइसिन बेसिकली किस पे काम करते हैं, तो दे एक्ट ऑन जोना पेलुसिडा। स्टूडेंट, दिस डायग्राम, दिस स्ट्रक्चर ऑफ ओवम इज इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स, 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है बोर्ड में। ठीक है, विद प्रॉपर लेबलिंग। और अगर हम नीट में या CBSE में बात करें तो आ सकता है कि पेरीविटेलाइन स्पेस क्या है, विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या है, या विच मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड बाय एग इटसेल्फ, और फॉलिकुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, तो वो प्रेजेंट है कोरोना रेडिएटा के अंदर। स्पर्म लाइसिन मेनली किस पे एक्ट करते हैं, तो एक्ट करते हैं जोना पेलुसिडा पे। ठीक है, एंड समटाइम दे कैन आस्क कि विटेलाइन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस है दैट इज़ कॉल्ड पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज हमने किया है स्टूडेंट्स, क्या किया है हमने आज के लेक्चर में? टुडे वी हैव डिस्कस्ड हार्मोनल रेगुलेशन इन केस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, उसके बाद हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम। ठीक है स्टूडेंट्स,
सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे, और वहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट फेसेस की, और वहाँ किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल रहता है, क्या ग्राफ वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल का है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. So this is all about today. I hope you like this lecture. So hit the like button. Thank you.